तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि कस्पल मतलब कस्पल का मतलब सबको पता चल गया था ना? कस्पल किसको बोलते हैं? हुँ। ये जो प्लेसिडो कॉफ़ी हाउसेस हमारे बनते हैं केपी में, अनइवन हाउसेस जो बनते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, इसको हम कस्प बोलते हैं, ठीक है? कस्पल सबलॉट्स कस्पल मतलब कि हाउस को कस्प बोलते हैं, राइट? 1 मिनट दो मेरे को, चलो वो चार्ट में निकल रहे हैं तो। राइट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर लियो तो मेरे को बता देना, दिख रही हो तो। ओके, स्क्रीन दिख रही है? आवाज़ नहीं आ रही किसी की? स्क्रीन दिख रही है? जी, स्क्रीन दिख रहा है। ओके। देखो, इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे, अब सारे के सारे कंसेप्ट हमने केपी के करने हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति के। हमने पहले बात की थी कि कृष्ण मूर्ति पद्धति क्या है? कृष्ण मूर्ति पद्धति वो पद्धति है जो कि नक्षत्रों को इम्पोर्टेंस देती है एज़ कंपेयर टू प्लैनेट के, ठीक है? किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र जो होंगे, एक मिनट, कोई जॉइन कर रहा है, ठीक है? तो मैं बोल रहा था कृष्ण मूर्ति पद्धति क्या करती है? कृष्ण मूर्ति पद्धति नक्षत्रों पे बेस्ड है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम नक्षत्रों को ही यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहला, साइन लॉर्ड, उसके बाद स्टार लॉर्ड, तीसरा सब लॉर्ड। आई होप साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को तो आपको पता होगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ज़ोडिएक जो होते हैं हमारा, ज़ोडिएक साइन, वो एक ज़ोडिएक साइन जो है, वो हमारा ऑलमोस्ट 3 नक्षत्रों से बनता है। एक ज़ोडिएक साइन, मान लो कि एक ज़ोडिएक साइन ये है, एरीज़ लेके चलते हैं इसको, ठीक है? ये एरीज़ जो होगा, ये 3 नक्षत्रों से बनता है। ये जो 30 डिग्री हम मान के चलते हैं, इसमें से अपना 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बन के आता है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, जी, जी। राइट। तो अब क्या होता है कि हर एक नक्षत्र की पदा होती है। पहली पदा, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसको हम स्टेप्स बोल देते हैं। ये और माइन्यूट लेवल पे जाते हैं। अब होता क्या है, हमारा जो केपी सिस्टम है, वो प्लेसिडो उस पे चलता है। अ, आपने प्रीति जी वो लगाया नहीं ईयरफ़ोन? एक्चुअली क्या वो थोड़ा खराब है, देखते हैं। उससे ना थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस होती है। फिर आप ऐसा करो, म्यूट कर लेना, जब क्वेश्चन पूछना होगा तब क्वेश्चन पूछ लेना, हुँ। ठीक है? देखो,
ये हो गया आपका एरीज। अब मैं ना चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको होता क्या है एक्चुअली में। एरीज 3 नक्षत्रों से बन के आया, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। ठीक है, एरीज में ये 3 आएंगे, बट कृत्तिका का पहला पद ही इसमें आता है। उसका दूसरा, तीसरा, चौथा पद जो होगा वो हमारा टॉरस में चला जाता है डिग्री वाइज। ठीक है, अब एरीज में अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी का स्टार लॉर्ड कौन होगा? अश्विनी का स्टार केतु लॉर्ड कौन बन के आता है? केतु। केतु ठीक है, फिर आता है भरणी। हम एरीज की बात कर रहे हैं, इसका स्टार लॉर्ड कौन बन के आया? वीनस। वीनस और तीसरा आता है कृत्तिका। इसका स्टार लॉर्ड कौन बन के आया? सन। तो स्टार लॉर्ड हमें एक इसमें एरीज में 3 मिल गए स्टार लॉर्ड्स, यानी कि नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं उनको हम स्टार लॉर्ड्स बोलते हैं। केतु, वीनस और सन। अब इसमें क्या किया गया है, एक स्टार को, एक नक्षत्र को फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक हाउस को 30-30 डिग्री में बांट दिया, जो कि हमारा एक ज़ोडिएक साइन बन के आया, जैसे कि एरीज, टॉरस, वैसी चीजें। 360 डिग्री को हमने डिवाइड किया 12 से, तो हमारे 30-30 डिग्री का इक्वल हाउस बन के आया। ठीक है, अब क्या होता है, इसको भी हम जब 3 नक्षत्रों में डिवाइड करते हैं इस 30 डिग्री को, तो हमारे पास 3 नक्षत्र मिल बन के आए, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अब ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केपी में। क्या? एक अश्विनी नक्षत्र को फर्दर डिवाइड हम करते हैं 9 पार्ट्स में। ये 9 पार्ट्स क्या होंगे? फर्दर प्लैनेट्स ही होंगे हमारे, जैसे कि केतु, जो जैसे हमारी बेल्ट चलती है, केतु, वीनस, सन, जैसे हमारी महादशा चलती है वहां से शुरू होगा। अब ये याद रखना है, स्टार्ट हमने वहां से करना है जहां से उसका स्टार लॉर्ड स्टार्ट होगा। देखो, अश्विनी का स्टार लॉर्ड केतु है, तो केतु से ये सारी स्टार्ट हो जाएगी अप टू मरकरी। 9 प्लैनेट हमने इसमें कवर करने हैं, इंक्लूडिंग राहु केतु। फिर अगर वीनस आता है, ठीक है, तो वीनस का फर्दर चलेगा। सर आपका जो स्क्रीन है ना, हम्म जिसमें ये सारे प्लैनेट्स है, वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मतलब क्लियर कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, मैं ना ये एक्सेल आपको भेज देता हूं, या तो अपनी तरफ खोल के देख लो, नहीं तो इसमें मैं थोड़ा ना जूम करके देखता हूं, पर मैं आपको ये एक्सेल भेज देता हूं। ठीक है, देखता हूं हम्म। अगर जूम होता है तो। अभी दिख रहा है? थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। कंपैरेटिवली बेटर। अब इसमें खाली स्टार एंड स्टार लॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। हाँ, स्टार और स्टार लॉर्ड। अश्विनी, हाँ। अश्विनी यस। है, अश्विनी का स्टार लॉर्ड हमने पता कर लिया केतु होता है।
हम्म। इस अश्विनी के स्टार लॉर्ड को हमने फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओके। तो हमारे पास उसके सब लॉर्ड्स बन के आए, इसको हम सब लॉर्ड्स बोलेंगे। एक नक्षत्र को जब हमने 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उस हिस्से को हम सब लॉर्ड बन के बनाते हैं। हम्म। अब तक क्या था हमारे पास? अब तक हम यही सोचते थे कि जितने भी आपके पास स्टार्स, मतलब कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं कि अगर सूक्ष्म लेवल पे जाना है तो हमारे पास नक्षत्र तक का टाइम होता है। हम्म। ठीक है? जैसे कि हम्म। जैसे कि अगर मान लो आपका एरीज में सन 7 डिग्री का बन के आता है, एरीज में सन 7 डिग्री का बन के आता है, तो उसका नक्षत्र अश्विनी होता है और वो केतु उसका स्टार लॉर्ड होता है। हमें इतना पता होगा कि भाई अगर सन का जो है उसको फर्दर केतु भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है? ये वैदिक का रूल है कि नक्षत्र लेवल पे हम जाते हैं। बट अगर सन एरीज में मान लो 17 डिग्री का हो गया, 17 डिग्री का हो गया, तो उसका नक्षत्र बदल जाता है, वो भरनी हो जाता है। ऐसे ही मान लो अगर सन एरीज में 28 डिग्री का बन के आता है, तो उसका नक्षत्र बन जाता है कृतिका, और उसका कृतिका का जो लॉर्ड है वो सन है। यहां तक हमें पता है वैदिक में ये चीज मानी जाती है। बट कृष्ण मूर्ति पद्धति में क्या किया गया, एक नक्षत्र को फर्दर 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अभी सर अब इसका उसमें कोई कंसेप्ट है कि ऑटोमेटिकली सब लॉट डिसाइडेड है? ये टेबल है। हाँ, तो ये टेबल मतलब इसका कुछ कोई सिस्टम है कि किस हिसाब से बना, केतु वीनस सन ये सब सीक्वेंस? सीक्वेंस देखो, ये महादशा का सीक्वेंस होता है। आपकी ओके। महादशा जब भी होती है पहले केतु की आती है, हम्म। मतलब कि माना जाता है स्टार्ट जो होती है केतु। वैसे क्या होता है, जब भी आप पैदा होते हो, जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हो, मतलब कि मून आपका जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र हम्म। के लॉर्ड से आपकी अ, महादशा स्टार्ट होती है। ये कंसेप्ट पता है आपको? हम्म। हाँ, वो पता है। जी जी जी। ठीक है। मान लो जैसे कि ये आज का हॉरोस्कोप है और आज की कुंडली है अब के टाइम की। ठीक है, ये इसका मून देखते हैं। ये है मून। मून जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है, और आर्द्रा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु। राहु। ठीक है, राहु अब की इसकी मान दशा होता देखते है। हैं। दशा इसकी राहु से स्टार्ट होगी। हम्म। ठीक है, अब राहु के बाद हमेशा जुपिटर आता है, गुरु की आती है, शनि, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स। उसके बाद फिर ओके। से राहु की चली जाती है। हम्म। ये ही सीक्वेंस हमेशा महादशा को होता है। वैसे हम मानते हैं क्योंकि अश्विनी पहला नक्षत्र होता है तो केतु से स्टार्ट होती है। ओके। इंसान केतु से आता है। ठीक है, अब यही सीक्वेंस हमेशा चलता है। केतु के बाद वीनस आएगा, फिर सन आएगा, मून आएगा, मार्स आएगा, मार्स के बाद राहु की महादशा आएगी, जुपिटर की आएगी, सैटर्न की आएगी। किसको कौन सी मिलेगी, ये मून का नक्षत्र डिसाइड करता है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? हम्म। ठीक है, अब हम्म। देखो स्टार लॉर्ड कौन सा था? केतु। तो इसका स्टार्ट केतु से होगा। हम्म। अश्विनी का नक्षत्र का जो स्टार लॉर्ड है वो केतु है। तो केतु नेक्स्ट हमने डिवाइड किया है 9 भाग में इसको। कहा था केतु से, केतु के बाद वीनस। देखो केतु, केतु के बाद वीनस, फिर सन, केतु के बाद वीनस, फिर सन, मून, मार्स, राहु, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। उसके बाद फिर से केतु शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या सीक्वेंस है? हम्म।
ठीक है। अब इसका अगला नक्षत्र देखो, एरीज का अगला नक्षत्र है भरिणी। उसका लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। अब इसकी जो डिवीजन होगी वो वीनस से शुरू होगी। ठीक है, वीनस से शुरू हुई, वीनस सन मून मार्स, वीनस सन मून मार्स, राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी और केतु तक। ठीक है, इसके आगे कृतिका है। कृतिका का स्टार लॉर्ड कौन है? सन। सन। सन से सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, सन मून मार्स, सन मून मार्स। समझे? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरह से हमने डिवाइड किया है इसको? स्टार्ट जी। हमेशा जो स्टार लॉर्ड है उसी से शुरू होके अगले 9 प्लेनेट उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में आपकी महादशा चलती है। अंतरदशा का भी यही कंसेप्ट होता है, जैसे कि राहु में सबसे पहले राहु की आएगी। ठीक है, उसके बाद ये हिसाब लगा लो, ये महादशा और अंतरदशा का हिसाब लगा लो। मान लो अगर ये महादशा है तो अंतरदशा ऐसे ही चलेगी। जैसे कि राहु है, राहु में सबसे पहले राहु की आएगी। यहां पे बताता हूं आपको, केतु है, केतु में सबसे पहले अंतरदशा केतु की आती है, फिर वीनस सन मून मार्स, इसी हिसाब से ऐसे ले लो। केतु है, केतु की, केतु वीनस सन मून मार्स। ऐसे इजी लगता है आपको पढ़ना तो ऐसे पढ़ लो। ठीक है, ये सबलॉट का स्पैन है, 13 डिग्री 20 मिनट के ये सारे होने चाहिए। और ये डिवाइड कैसे किए गए हैं? जैसे जैसे इनकी, मतलब ये प्रॉपर कैलकुलेशन है, जितनी जितनी इनकी महादशा में अंतरदशा जितना टाइम आता है उसी हिसाब से डिवाइडेड है। देखो सबसे बड़ी अंतरदशा किसकी होती है? शनि। सैटर्न। सॉरी, महादशा किसकी होती है? शनि। शनि। वीनस की नहीं होती? शायद वीनस की होती है। 20 साल वीनस के चलते हैं। देखें, वीनस 2102 से लेके 2122, वीनस के 20 साल होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये 13 डिग्री 20 मिनट को डिवाइड किया गया है कि ज्यादा वेटेज जो होगी वो वीनस की मिलेगी। अब देखो 046 से लेके यहां तक वीनस है, पर सन 40 डिग्री में खत्म हो गया, 40 मिनट में खत्म हो गया। क्यों? सन की 7 साल की होती है, मून की 10 साल की। इससे बड़ी फिर आएगी सैटर्न की 19 साल की। तो ये देखो 9 से लेके 11 तक ज्यादा टाइम मिला इसको। मतलब कि जिस प्रोपोर्शन में हमने महादशा रखी है वो 13 डिग्री 20 मिनट को भी हमने उसी प्रमोशन में देखना है, इक्वली डिवाइड नहीं करना है। मान लो 100% है, 100% में से 20% तो वीनस ले गया, तो 20% के बराबर उसको वेटेज मिलेगी। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको सॉफ्टवेयर बना बनाया देगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं कि होता क्या है कि आपका जो स्टार जो नक्षत्र है उसको फर्दर हम 9 भाग में डिवाइड करते हैं। मान लो अब देखो, आज की जो राशि है उसका सन 18.1 डिग्री का है। कौन सी राशि में? नो। सेजिटेरियस। जी। दिख रहा है? चलो इजी वाला देख पकड़ते हैं। मून है, मून जेमिनाई में है और 7 डिग्री 10 मिनट का है।
एरीज में कोई है? एरीज का एरीज में कोई नहीं है। जेमिनाई को ही देखते हैं। 7 मिनट 10 डिग्री। अब हम चलते हैं जेमिनाई में। ये आगे जेमिनाई, ठीक है। जेमिनाई में हमने कितना बोला? 60 डिग्री तक हमारा उसमें आ गया था। इससे पहले में टॉरस में 60 में ये प्लस करो 7:10 समवेयर यहां पे आएगा पहली पदा में, ठीक है। राहु है, इसका बन के आया, राहु बन के आया, ठीक है। ये चीज है यहां पे 67 पे। 66 तक ये था, 66 टू 80 तक 67 बन के आता है, तो इसका आर्धरा बन के आया और राहु इसका सबलॉर्ड बन के आया। वही चीज हमें यहां मिली है। मून नक्षत्र लॉर्ड राहु, सब लॉर्ड राहु। क्लियर हुआ क्यों ऐसे बन के आ रहा है? नहीं क्लियर हुआ तो पूछो, जी जी क्लियर। ठीक है। ये चार्ट भेज दूंगा। वैसे चार्ट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आपने कहीं यूज नहीं करना इसको। आपका सॉफ्टवेयर आपको ये चीजें बना के देगा, ठीक है। सब लॉर्ड का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब ये बताओ मेरे को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं हुआ तो अभी भी मेरे से पूछ लो। अपलोड एक बार बता दीजिए। हम्म। अपलोड एक बार बता दीजिए। हाँ, होता क्या है, जोडिएक साइन जो होते हैं हमारे एरीज या टॉरस, वो 3 नक्षत्र से मिलके बनते हैं, जी ठीक है। हर वो उन नक्षत्रों को अगर हम फर्दर 9 भाग में डिवाइड करते हैं तो सब लॉर्ड बन के आता है डिग्री के हिसाब से। अच्छा। जैसे हम अभी हमने देखा था इस केस में जेमिनाई में आर्द्रा में था नक्षत्र, मून जो था आर्द्रा में था, उसका राहु स्टार लॉर्ड है और सब लॉर्ड भी राहु बन के आता है। देखो एक और सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर आपने किसी के घर जाना है, उसके एड्रेस के कौन से भाग से आप एग्जैक्ट उसके घर तक पहुंच सकते हो? जी आपके पास मान लो कंट्री है, उसके बाद कंट्री के बाद क्या है आपको पास? नेशनल स्टेट। एक स्टेट की एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो पंजाब है, ठीक है। उसके बाद जिला। पंजाब के बाद आपको उसकी सिटी का पता है, जी ठीक है। मान लो मोहाली है, फिर मोहाली में आपको उसकी स्ट्रीट का भी पता है, उसके बाद उसका घर का एड्रेस भी पता है आपको, उसका हाउस नंबर भी पता है, उसकी बिल्डिंग नंबर भी पता है। तो आप एग्जैक्ट वहीं पे पहुंचे, आपको कहीं जी इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जी अब जब मेरे को पता है एग्जैक्टली कि ये जो प्लेनेट है, मून जो प्लेनेट था, उसकी 67 डिग्री है, वो जेमिनाई के अंदर होगा, तो जेमिनाई के भी गुण उसमें आएंगे, ठीक है। फिर वो आर्द्रा में होगा, आर्द्रा के भी गुण उसमें आएंगे। आर्द्रा का लॉर्ड कौन है? राहु, राहु के गुण उसमें आएंगे। अब फर्दर उसका जब डिवीजन किया और उसको माइन्यूट लेवल पे तोड़ा गया, तो फिर से राहु के अंदर आया वो। मान लो 67 ना होके आगे चला जाता जुपिटर, तो उसको जुपिटर के गुण आते। लो कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब सन है, एक एक ठीक है, एक सन है। एग्जांपल
हाँ, एक वही एग्ज़ाम्पल जस्ट वही बताता हूँ। ठीक है। अब क्या है, लगन लॉर्ड है मून, असेंडेंट लॉर्ड जिसको हम बोलते हैं मून है, ठीक है? अब मून है, मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मरकरी। जब जी, हम दशा देखेंगे तब हम ये भी देखेंगे ना कि भई मून जो भी है जो लगन है, असेंडेंट है, बन के आया है हमारा, कैंसर जो असेंडेंट बन के आया है। आपने अगर इस जातक की पर्सनैलिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? आप देखोगे कि ये कैंसर साइन का है, मूवेबल राशि है, ठीक है? इसके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इसकी बनावट इस तरह से हो सकती है, ये थोड़ा-सा कब कहीं भी इधर-उधर डोल सकता है, जो हमने कैंसर साइन के देखे थे, सिग्निफिकेटर्स, ज़ोडिएक साइन में। ये बोलोगे आप? जी, ठीक है? फिर आप देखते हो कि भई मून है, मून के तत्व इसमें आएँगे, इंसान में। अब आप देखते हो कि ये तो भई नक्षत्र मरकरी के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। तो कुछ जी, गुण इसके बुध के भी आएँगे बीच में। जब हम फलादेश करते हैं, तो हम नक्षत्रों को भी कंसीडर करते हैं, जी, जी, ठीक है? यहाँ तक वैदिक है। फिर हमने इसको जब और माइन्यूट लेवल पे लेके गए और अच्छे से इसको और डिवाइड किया, तो हमने देखा कि भई इसके अंदर जुपिटर के भी गुण आएँगे। ये चीज़ जैसे आप मान लो D9 चार्ट बनाते हो, जी, उसमें आप इस हाउस को फर्दर डिवाइड करते हो, जी, 12-12 के भाव में या 15-15 के भाव में हर एक डिविजनल चार्ट ऐसे डिवाइड होते हैं। एक हाउस को लेके उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, चार्ट बनाया जाता है। जी, बस इसमें क्या है, इसमें वो जो चार्ट्स हैं वो नहीं होते, वो सब लॉर्ड इसका फर्दर डिवीजन कर दिया गया है और इसके भी गुण उसको मिलेंगे। कृष्णमूर्ति जी ने क्या देखा कि जब भी 2 इंसान मान लो, एक को शनि की दशा चल रही है, दूसरे की भी शनि की दशा चल रही है। एक को रिजल्ट एक जैसे मिले, एक को रिजल्ट दूसरे मिले, ठीक है? तो यहां तक तो हमारा पास क्लियर था कि हो सकता है उसका शनि एक नक्षत्र में हो, इसका शनि एक नक्षत्र में हो, इससे अलग-अलग मिले। अब उन्होंने क्या देखा कि दोनों नक्षत्र भी सेम है, फिर भी दोनों इंसानों के रिजल्ट अलग मिले। किसी को कुछ घर के रिजल्ट मिले, किसी को कुछ घर के रिजल्ट मिले। एक बर्बाद हो गया, एक आबाद हो गया। तो उन्होंने और नीचे वाले लेवल पे जाने की सोची, तो उन्होंने सब लॉर्ड्स बनाए कि एक को उसी में जुपिटर का रिजल्ट मिल गया, एक को उसी में राहु का रिजल्ट मिल गया। राशि को हमने तोड़ा नक्षत्रों में, नक्षत्र को हमने तोड़ा फर्दर 9 भाग में जिसको हम सब लॉर्ड्स बोलते हैं। जी। ये क्लियर हुई बात कि नहीं? ये मैं बार-बार समझा सकता हूँ क्योंकि इससे ऊपर केपी अगर आपको समझनी है तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। सब जो होंगे, सब लॉर्ड्स जो होंगे एक वो चीज़ बैकबोन है। जैसे कि किसी का नक्षत्र बात नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, ठीक है? तो उसका हुँ, नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है वीनस, ये तो मुझे पता है, बट उसका हुँ। साब लॉर्ड कौन बन रहा है ये कैसे पता होगा? ये ऐसे देखो, डिग्री देखो, पूर्व फाल्गुनी को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 9 भाग में, हुँ, ठीक है? ये कैलकुलेशन हमें कृष्णमूर्ति जी ने करके दी हुई है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पूर्व फाल्गुनी अपना किस में आता है?
वीनस। नहीं, वीनस में तो आता है। किस ज़ोडिएक साइन में आता है? फूल फाल्गुनी इसमें आता है, लियो, लियो। लियो में, ठीक है? अब पूर्व फाल्गुनी आपका आया, पूर्व फाल्गुनी वीनस है। अब इस वीनस को, पूर्व फाल्गुनी को 9 हिस्सों में डिवाइड करना है फर्दर। जी। पूर्व फाल्गुनी को 9 हिस्सों में डिवाइड करना है। वेटेज उनको उतनी ही देनी है जितनी कि आप एक महादशा के महादशा में एक उसको देते हो। मतलब कि स्टार्ट हमने वीनस से ही करना है। जी। वीनस से अच्छा। आके दशा आती है सन की, मून की, अच्छा। मार्स की, राहु की, जुपिटर की, सैटर्न की, मरकरी की और केतु की। और डिग्रीज जो डिफाइन हुई है, ये वाली डिग्रीज जो डिफाइन हुई है, ये किस तरह से डिफाइन हुई है? 13-20 को, 13 डिग्री 20 मिनट को हमने फर्दर डिवाइड किया है। वेटेज उनको उतनी दी है जितनी की महादशा को देते हैं। मतलब कि वीनस वाले को सबसे ज्यादा मिलेगा वेटेज, ठीक है? मार्स वाले को कम मिलेगा। इस तरह से डिविजनल डिविजन्स बनी है। आपने ये सोचना है कि नक्षत्र को हमने फर्दर 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 9 प्लैनेट्स में, डिग्री के हिसाब से। और ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे रहा है। नहीं, नहीं, वो समझ गया मैं मतलब हाँ, साबलॉट को कैसे ढूँढना है? मतलब जैसे कि मतलब पूर्व फाल्गुनी तो मुझे पता चल गया कि इसका लॉर्ड लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड वीनस है। साबलॉट कैसे पता चलेगा? वही समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अब पूर्व फाल्गुनी में देखो, पहले तो आप प्लेनेट देखोगे ना कोई। मान लो कि आपका चंद्रमा। शनि, शनि हुँ, चलो चंद्रमा लगा लो, पूर्व फाल्गुनी में आ गया, हुँ, ठीक है? आपको हुँ, नक्षत्र लॉर्ड उसका पता लग गया, वीनस है। हुँ, अब मेरे को एक बात बताओ, आपको मून की डिग्री का पता है? जी, कितनी डिग्री होगी? देखो, पूर्ण फाल्गुनी की डिग्रीज जो होती हैं, वो चलती हैं 135 से लेके 147 तक, 135 टू लेके 147 तक, ओके। सॉरी 146 तक, यहां तक चलेंगी डिग्री। हुँ, अब हमें जो डिग्री बताई जाती हैं वो कंपाउंड डिग्रीज नहीं होती, वो सिंपल डिग्रीज होती हैं। हुँ, अगर आप सॉफ्टवेयर में जाओ तो आपको कंपाउंड डिग्रीज भी मिलती हैं। ये कंपाउंड डिग्री है। मान लो यहां पे लिखा है मून 67.26 डिग्री, हुँ, ठीक है? तो उस केस में 67.23 डिग्री जो है, यहां पे देखो कहां पे आ रही थी, यहां पे आ रही थी। 66 से लेके 68 तक राहु का ये चलेगा। सिंपल दिखा और बताता हूं, रुको, एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। पहला लेते हैं, मान लो आपका मून जो है वो अश्विनी में है, ठीक है? समझे? जी, आपका मून अश्विनी में है, तो मून की डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 से लेके 14 डिग्री के बीच, मतलब 13 डिग्री के बीच तक जब तक रहेगा, 13-20 तक, यही है ना? 0 से जी, लेके 13-20 तक जब तक रहेगा तब तक वो अश्विनी में है, जी, ठीक है? अब आपकी मून की डिग्री आ गई 5। जी, 5 डिग्री कहाँ आती है? 4:46 से लेके 5:33 तक जो डिग्री आएगी वो आएगी मार्स की। तो आपका जी, मून यहां कहीं होगा, मार्स के पास।
समझे कि नहीं? कि जी। सबलॉट कैसे बना? इस तरह से सबलॉट बना। अच्छा। नहीं समझ आया? फिर से अच्छा, समझाऊँ? समझ थोड़ी बहुत समझ में आ गया। हुँ। इसको देखना पड़ेगा खुद से। सर इसका हाँ, तो सॉफ्टवेयर है ना, एस्ट्रोस एज में भी आ ही रहा है ना कि सब जगह आएगा, सबलॉट। सब जगह आएगा, सब जगह आएगा। हुँ। मैं एस्ट्रोसेज बस में भी बाकी आपको वैसे मैं ज्योतिष ऐप ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट आपको 1 मिनट, एंड्रॉयड में आपको ईज़िली मिल जाएगा ये, काफ़ी अच्छा है, ठीक है? सारी चीज़ें आपको मिल जाती है वहाँ पे, राइट? और अगर आपने इसका पेड वर्ज़न भी लेना है तो ज़्यादा महँगा नहीं है, ₹500 साल का है, तो ईज़िली आप यूज़ पेड कर में क्या सकते होता है? हो। हुँ? पेड में क्या होता है? पेड में आप रिपोर्ट्स जितनी मर्ज़ी जनरेट कर सकते हो, बाकी मुझे और कुछ तो याद नहीं क्या-क्या था। बहुत सारे इसमें सेव करके रख सकते हो, ओह! ठीक है? इसमें मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप होम में भी जाते हो ना, तो ये देखो नवांशा, भाव, अदर, ठीक है? ये उसके दूसरे प्लैनेट्स हैं। फिर दशा, ये स्ट्रेंथ, षडबल, अष्टक वर्ग के बहुत अच्छे इसमें मिल जाते हैं। अष्टक वर्ग का मैं कोर्स लाने वाला हूँ यूडेमी पे, तो उस पे आप देखना क्योंकि किसी को ये नहीं पता होगा ये एकाधिपति शिशोड्या इससे कैसे रीडिंग निकालनी है। बहुत लोगों को नहीं पता होता ये। या फिर शोध्य पिंड, ये जो बन के आए हैं, इससे आप क्या रीडिंग निकाल सकते हो? कभी देखा है ये चीज़? नहीं देखा होगा। अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग में डीप में जाओगे ना, तो वो मुझे इसी सॉफ्टवेयर में अच्छा मिले। शोध्या पिंड और एकाधिपत्य शोधना। ये इसी में अच्छे मिले। इसका कोर्स मैं लाऊँगा, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे और मुझे इसी सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिली हैं। इसलिए मैं इस सॉफ्टवेयर को एस्ट्रोस्विच से ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। वही भवत भावम 8th हाउस को वो बना दिया। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है? ये देखो, अगर आप दशा के ऊपर हो और आपने चार्ट देखना है तो इसको लॉन्ग प्रेस कर दो। ये आपको ये यहाँ पे दिखा देगा। आपको बार-बार इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इसलिए कुछ फीचर्स हैं जो मेरे को अच्छे लगे इसके, ठीक है? एक अच्छा फीचर इसका है जब हम वर्क टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। बार-बार मुझे ये डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने 1 मिनट आगे करना है, 1 मिनट क्लिक किया, आगे कर दिया। उसका आगे-आगे फर्दर चार्ट मेरे को देता रहेगा। ये बीटीआर में बहुत मदद करता है। उसमें क्या है एस्ट्रो सेज में आपको दोबारा से जाके कुंडली बनानी पड़ती है। उस टाइम पे 1 मिनट आगे से 1 मिनट आगे से। इसमें आप यहीं से कुंडली भी बना सकते हो। आगे 1-2 दिन एक उसकी करके। ओके, सो सब क्लियर हुआ? जी। ठीक है। वो मैंने आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे। हाँ सर, देख लेती हूँ मैं फिर आफ्टर क्लास। हाँ, हाँ, मैं ये भी शीट भी भेज दूँगा। बट आपको ये याद रखना है, अब सब हो गया, एक चीज़ मैं और बताऊँगा इसमें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मानते हैं हम अ, वैदिक में कि एक प्लैनेट जो है, वो अपना रिज़ल्ट देता है, बट नक्षत्र उसका ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट देता है। ये मानते हैं? अमिता जी, यही मानते हैं हम? अभी तक तो इतना नोटिस नहीं किया। ठीक है, चलो, मैं आपको केपी का रूल बताता हूँ। केपी का रूल है
प्लैनेट का फल उसका नक्षत्र देता है, नक्षत्र से पावर उसका सब लॉर्ड होता है। पावर कैसी होगी? सब लॉर्ड इज ग्रेटर देन नक्षत्र लॉर्ड इज ग्रेटर देन प्लैनेट। तो केपी की सारी गेम नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर है। मान लो अगर प्लैनेट ने कोई चीज प्रॉमिस की है, नक्षत्र लॉर्ड ने उसको प्रॉमिस किया है, सब लॉर्ड उसको डिनाई कर देता है, तो वो घटित नहीं होगा। हुँ, समझे कि सब लॉर्ड की कितनी पावर मानी गई है यहाँ पे। ये चीज क्लियर हुई? जी। तो केपी की ज्यादातर सारी गेम उसके ऊपर ही है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, यहां पे प्लैनेट यहीं पे ले लेते हैं, सन से चलते हैं। अभी इसको स्टार को इग्नोर करो। स्टार ये जो सन है, सन का फल कौन देगा हमें? वीनस। ठीक है। और वो घटना घटित होगी कि नहीं होगी, वो जब तक राहु नहीं कहेगा कि वो चीज घटित होगी, तब तक जो वीनस ने प्रॉमिस किया है वो घटित नहीं होगा। केपी में हम मान के चलते हैं कि नक्षत्र एक ग्रह अपना परिणाम ना देके, अनलेस एंड अनटिल वो अनटेनेटेड हो, वो मैं आगे कंसेप्ट बताऊंगा। अभी तक ये देख के चलो, एक प्लैनेट एक ग्रह अपना रिजल्ट ना देके अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है, और क्या वो घटित होगा कि नहीं होगा, प्रॉमिस वो फुलफिल होगा कि नहीं होगा, वो उसका सब लॉर्ड बताएगा। ठीक है। मान लो अगर पेड़ है, एक पेड़ को प्लेनेट लेके चलो, पेड़ के ऊपर फल आएगा कि नहीं आएगा वो नक्षत्र बताएगा। ठीक है। अब वो फल जो होगा वो मीठा होगा कि कड़वा होगा, किस तरह से होगा, वो सब लॉर्ड बताएगा। पूरी की पूरी केपी इसी चीज पे टिकी हुई है। चाहे वो प्रॉमिस देखना हो, चाहे वो दशा देखनी हो, यही कंसेप्ट चलेगा। मतलब कि जब सूर्य की महादशा आएगी तो उसको रिजल्ट वीनस के मिलेंगे। और कैसे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, वो राहु डिसाइड करेगा। ये बात पता चली जी। कि दशा भी देखना पड़ेगा ना यहाँ पर? सब कुछ प्रॉमिस में भी दशा में भी। वो कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉमिस में कैसे देखना है और दशा में देखना कैसे है। बट आपको सब देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी सब लॉर्ड है, कोई भी प्लैनेट है, जिसको हम सोर्स बोलेंगे, कोई भी प्लैनेट है, वो अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देगा। और वो कैसा रिजल्ट देगा, वो स्टार का सब लॉर्ड डिसाइड करेगा। अगर मान लो सन है, सन का स्टार लॉर्ड, सन है नक्षत्र में केतु के अश्विनी में। ठीक है। तो सन का जो रिजल्ट आएगा वो केतु से आएगा। केतु क्या क्या चीजें प्रॉमिस कर रहा है। जब भी सन एक्टिवेट होगा, सन की दशा एक्टिवेट होगी, उसको केतु के रिजल्ट मिलेंगे। बट वो कैसे रिजल्ट मिलेंगे,
वो उसका सब लॉर्ड डिसाइड करेगा। अब सब लॉर्ड वीनस भी हो सकता है, सब लॉर्ड मार्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुई? जी, सब लॉर्ड का कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी, प्रीति जी आपको? यस सर, हो गया। हम्म। एक पूरा हमने लेक्चर इसी पे लगाना है। अगला लेक्चर भी कहोगे तो मैं अगला भी लगा दूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट होता क्या है। सर वो वो सॉफ्टवेयर में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब सॉफ्टवेयर में क्योंकि हमको क्या कैलकुलेटेड मिल रहा है ना पूरा। तो वो सब कैलकुलेटेड है। दिस इज जस्ट तो फॉर योर कोई प्रॉब्लम। नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए। मान लो एज अ ज्योतिषी अगर आपको कोई पूछ ही ले, कोई चैलेंज ही कर दे हुँ, कि मेरे को ये तो बताओ कि ये सब लॉर्ड आता कैसे है, हुँ, आपको वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए ना। आपको ये नहीं है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके आपको डिग्री मैनुअली देखनी है, फिर इस चार्ट में आओगे, इस चार्ट में आके ये चीज देखोगे। ये करने की जरूरत नहीं है आपको। हुँ, जब आपने चार्ट बनाया, ठीक है, तभी उसने कैलकुलेट कर दिया कि कैंसर में इतने डिग्री पे ये है, सैजिटेरियस पे इतने डिग्री पे ये है, इसका नक्षत्र लॉर्ड ये बन के आता है और इसका सब लॉर्ड ये बन के आता है।